हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट शेयर रेशियो इन द रेशियो ऑफ 1:2। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 4 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप डीड साइरस लेख के तहत ए इज टू गेट मंथली सैलरी ए को मिलेगी 15,000 रुपये। मंथली सैलरी तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1,80,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है आपका 10% पर एनम। तो 10% निकालेंगे 4 लाख का तो 40,000 और 6 लाख का 60,000 आ जाएगा। एंड चार्ज ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। ठीक है, अब ड्राइंग का रेट दे दिया तो ड्राइंग भी आगे मेंशन होनी चाहिए। आपको पता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो पैसा फर्म से पार्टनर्स निकालते हैं उसके बदले में वो इंटरेस्ट पे करते हैं फर्म को। जिस तरह से पार्टनर्स कंपनी में कैपिटल डालता है उसके बदले में फर्म उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। उसी प्रकार जब कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर लेता है, जैसे कि ए ने यहाँ पे विड्रॉ किए 30,000 और बी ने विड्रॉ किए 50,000, तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट जो होता है कंपनी के लिए फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट होता है, क्योंकि पार्टनर्स पे कर रहे हैं फर्म को जो उन्होंने पैसा विड्रॉ किया था। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमको कोई डेट मेंशन नहीं है। जब डेट मेंशन ना हो तो किससे निकालते हैं? 6/12 करके इंटरेस्ट ड्राइंग निकाली जाती है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। फर्म इनकर्ड लॉस 60,000। अब एक बात बताइए, जब लॉस आ गया तो क्या सैलरी दी जाएगी? नहीं। इंटरेस्ट कैपिटल दिया जाएगा? नहीं। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें तो दी ही नहीं जा सकती लॉस के केस में। और आगे कह रहा है कि आप प्रिपेयर करिए अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है, हम प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मगर आपको पता है कि यहाँ पे केवल एक ही आइटम है जो हम शो कर सकते हैं, वह इंटरेस्ट ड्राइंग। मगर इंटरेस्ट ड्राइंग तो आपका P&L अकाउंट में आता नहीं है। इस क्वेश्चन में ना हमको रेंट दे रखा है, इससे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ना ही तो इंटरेस्ट और लोन दे रखा है जो इससे पहले दिया हुआ था। अगर ये दोनों बातें होती तो मैं P&L अकाउंट बनाता। यहाँ पे P&L अकाउंट क्यों नहीं बनेगा और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनेगा? देखो, पहली बात तो जब लॉस होता है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बांटने के लिए कुछ नहीं बचा ना। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट को बांटना है। बट यहाँ पे तो आपका लॉस आ रखा है 60,000 का, तो बटेगा क्या? कुछ नहीं बच सकता। बट यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शो करना है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट है ना। इस प्रॉफिट से क्या होगा? कुछ हमारा लॉस तो कम हो जाएगा, तो वही लॉस निकालने के लिए हम ये सब करेंगे। ठीक है, तो हम पहले अब निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है। ए का देखते हैं, एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का इंटरेस्ट ड्राइंग कितनी है? 30,000 इसने फर्म से विड्रॉ करा है। 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका? 12%। तो 12/100। देखो, क्वेश्चन तो इन्होंने बहुत ही आसान कर दिया। तो यहाँ पे पहला आ गया 1800। 1800 कैसे आया पता चल गया। फिर हम निकालेंगे 20 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कितना है बी का? 50,000 मल्टीप्लाई 6/12 मल्टीप्लाई 12/100। फिर वही 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से यहाँ पे 2 जगह 5 6 के 30, तो यहाँ पे आ गया आपका 3,000। तो ये आपको पता चल गया है कि हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग कितना निकल के आ रहा है। आप चलते हैं सीधा हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैंने बता दिया कि क्यों बन रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा जो लॉस है वो तो डेबिट साइड ही आएगा। ठीक है, प्रॉफिट डेबिट साइड लिख रहे हैं तो बच्चों वो लॉस ही है। ठीक है, चाहे मैं उसका नाम प्रॉफिट ही क्यों नहीं लिखूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे लिखेंगे लॉस। ऐसे करके आप मेंशन करते ना तो ज़्यादा बेटर है। हमारा लॉस कितने का है? 60,000 का। और हम क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, अगर ड्राइंग गिवन है तो यहाँ पे इसी की वजह से हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है। ठीक है, और ए का इंटरेस्ट ड्राइंग और बी का कितना निकला? ए का निकला था 1800 और बी का निकला था 3000। तो कितना जाएगा आपका यहाँ पे? 4800 आपका जो आ रहा है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब देखिए, P&L अकाउंट में और तो कुछ आना नहीं है। सैलरी आएगी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा नहीं, क्योंकि लॉस के केस में ये दोनों ही नहीं दिए जाते ना। तो 60,000 यहाँ लिखेंगे और 60,000 दोनों जगह लिखेंगे। 4800 60,000 से तो बहुत ही कम होता है। तो हमारा जो लॉस है, जो पहले लॉस हमारा 60,000 का था, अब घट के कितना हो गया? कम हो गया। ठीक है, कितना कम हो गया वो देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉस। लॉस आया तो लॉस ही ट्रांसफर करेंगे ना, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए की कैपिटल में जाएगा और बी कैपिटल में जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब 4800 जाएंगे 60,000, ये आपका आएगा 55,000
200, ठीक है। अब 55,200 को किस रेशो में बांटना है? क्वेश्चन में रेशो दे रखा 1:2, तो 55,000 को मैं यहाँ वर्किंग में कर देता हूँ। ए का हिस्सा कितना आएगा? 55,200 1:2 मतलब 1/3, और बी का आ जाएगा 50,200 मल्टीप्लाई 2/3, और 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, और 2 यहाँ पे जाएंगे, 3 8 जा 24, और फिर 1 यहाँ पे जाएगा और 4, 18,400। तो ए का कितना आ गया? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,400, 18,400 को 2 से करेंगे तो 18 36, ये आएगा आपका 36,800। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ, और बहुत इजी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। जितनी भी बातें होती है बच्चों, मैं आपको पहले ही क्वेश्चन को पढ़ाते हुए समझा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन खुद भी पढ़ें तो ये सब बातें आपको भी नज़र आनी चाहिए, जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको इन सब चीज़ों की आदत पड़ जानी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। और अगर आप हमारी वीडियो सारी देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे, बहुत ईजी लगेंगे। करते 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 आप जब किसी चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो आपके लिए ईजी हो जाता है। मैं आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके एग्जाम्पल्स अपने आप कर रहे होंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस आपको बिना देखे भी करने हैं दोबारा। आप इसका एग्जाम्पल करिए फिर प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। कुछ इस तरह से आप करिए, ना है तो आप मेरी वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।